नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र बुलाए जाने की आहट के साथ ही विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कवायद तेज कर दी है। कोरोना से लेकर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए जल्द ही देश की 22 विपक्षी पार्टियां एक वर्चुअल बैठक करने वाली है। विपक्षी पार्टियों की ये वर्चुअल बैठक 14 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले बुलाई जाएगी। कांग्रेस में नेतृत्व बदलने की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर अब तक घमासान जारी है। इस बीच कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब दौर से गुजर रही है, पार्टी को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो 24 घंटे काम करने को तत्पर रहे। कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदलने समेत व्यापक सुधार की मांग को लेकर विवादास्पद चिट्ठी लिखी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संगठन के प्रमुख पदों पर चुनाव करवाने पर जोर दिया है। आजाद ने गुरुवार को कहा कि चुने हुए लोग लीड करेंगे तो पार्टी के लिए अच्छा होगा, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठी रहेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष को 1% लोगों का भी समर्थन नहीं हो। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कांग्रेस ने 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी कर ली है। लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के बेहतर कामकाज और समन्वय के लिए 5-5 सांसदों की टीम बनाई गई है। इस टीम में पार्टी के दिग्गज नेता अहमद पटेल और महासचिव केसी वेणुगोपाल को शामिल किया गया है। गौरव गोगोई को लोकसभा का उपनेता भी बनाया गया है और जयराम नरेश को राज्यसभा में चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि हाल ही में नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखने वाले 23 में से किसी भी नेता को कोई जगह नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को डिजिटल मंच पर वर्चुअल एक बार फिर आमने सामने होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है और संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वह सत्ता में रहेगी। फर्जी खबरें पेड न्यूज से ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए जरूरी है कि डिजिटली खबरों के प्रकाशन से पूर्व उनकी सत्यता को स्वयं परखने की जरूरत है। इन फर्जी खबरों से निपटने के लिए ही PIB ने पूरे देश में फैक्ट चेक यूनिटों का गठन किया है ताकि जनता को हकीकत से अवगत कराया जा सके। जावड़ेकर वर्चुअली उद्योग निकाय IAMAI के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी खबर पेड न्यूज से ज्यादा माइलेज देती है, इसमें शांति भंग की प्रबल संभावनाएं होती हैं। सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की राय में बदलाव के साथ सार्वजनिक जीवन के लिए भी खतरा बन गया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की छानबीन में CBI, ED, नार्कोटिक्स ब्यूरो के जुटने के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मांग भी उठने लगी है। सुशांत केस में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। पहले हत्या, फिर ड्रग्स और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई पहलू केस से जुड़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच अब इस केस में NIA की एंट्री की मांग भी तेज हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ से आधा भारत बेहाल है। बिहार, यूपी, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में
भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी आज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात और गोवा के दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशायी करने का बड़ा अभियान चलाया है। अभियान में निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल जाना और सुंदर भाटी है। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते उनकी करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और अवैध धंधे बंद कराए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। एक तरफ JEE मेंस और नीट यूजी की परीक्षाओं के आयोजनों के खिलाफ देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया है, वहीं छात्रों के बीच इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि JEE मेंस और नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कुल करीब 23 लाख छात्रों में से अभी तक 17 लाख से अधिक छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी के जन्म को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद में रामानुजाचार्य का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर की कुल लागत 1000 करोड़ से ज्यादा है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों ही खास होंगी। पहली मूर्ति अष्टधातु की 216 फीट ऊंची है, जो स्थापित की जा चुकी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो 120 किलो सोने से बनी होगी। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बन रही इस मंदिर की कई खूबियां हैं। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से फिरौती मांगी गई है। फिरौती की रकम 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबरों की माने तो पिछले 2 दिन से मैसेज कर उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी। मांग करने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम बता रहा था। अभिनेता की शिकायत पर मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की सीट से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं सांसद रवि किशन ने विधायक से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, अगर विधायक होने पर आपको गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दीजिए। भाजपा विधायक डॉक्टर अग्रवाल ने पिछले दिनों ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद को विधायक होने पर शर्म आने की बात कही थी। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। देश में कोरोना ने बीते 24 घंटे में फिर एक नए रिकॉर्ड को छुआ है। एक दिन में सबसे ज्यादा 76,826 संक्रमित बढ़े। एक दिन पहले ही 75,995 केस आए थे। बीते 6 दिन में यह तीसरा मौका है जब एक दिन में 70,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। 22 अगस्त को 70,067 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में इस बीमारी के अब तक 33 लाख केस आ चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश भर में दूसरे दौर के सीरो सर्वे की शुरुआत कर दी है। इस सर्वे के नतीजे अगले महीने यानी सितंबर में आएंगे। इस सर्वे के तहत आमतौर पर इस बात का पता लगाया जाता है कि आखिर किस जिले या शहर में कितने लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं। शरीर में मौजूद एंटीबॉडी से इसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि क्या कहीं कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कगार पर तो नहीं पहुंच गया है। सीरो सर्वे का पहला दौर इस साल लॉकडाउन के दौरान मई में किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।